अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भईवा। भईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भईवा। भईवा 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 भईवा। भाई अफगानिस्तान टीम ने जितना अच्छा गेम कल दिखाया है, हालांकि 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंग्लैंड को, पाकिस्तान को मारा था, और आज फिर इंग्लैंड को, कल फिर उन्होंने इंग्लैंड को पकड़ के धोया। वो देश जहां से क्रिकेट शुरू हुआ, जो खुद को क्रिकेट के मतलब फादर कहते हैं, और वो जो अभी क्रिकेट में बच्चा है, उन्होंने उसको पकड़ के धोया। और अब जब अफगानिस्तान किसी को हराता है तो अपसेट ना कहा जाए उसको, अब वो प्री प्लानिंग होती है उनकी। और आप सोचिए कि अफगानिस्तान जब जीतती है तो हमारे देश में भी लोगों को खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारी ही टीम जीती है। जबकि यही सेम चीज पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं है। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के साथ हमें इतना लगाव नहीं है, उसका कारण ये बताया जाता है कि हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है। तो वही धर्म तो अफगानियों का भी है, लेकिन उनको तो हम अपने देश में खेलने के लिए सब कुछ फैसिलिटी भी देते हैं। उनका टेस्ट मैच भी हमने अपने यहाँ कराने की कोशिश की थी, बारिश के कारण नहीं हो पाया। तो इसका रीजन क्या है? अफगानिस्तान वो देश है जहां से चाणक्य ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एक मगध के शासक धनानंद के खिलाफ अभियान शुरू किया था, और अपने ही एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद को हराकर उसको मगध का शासक बनाया, पूरे भारतवर्ष का शासक बनाया। फिर उसी के पौत्र सम्राट अशोक, जब सम्राट अशोक के फादर बिंदुसार ने यह फैसला किया कि अशोक को राजा नहीं बनाना है, सुशीम को राजा बनाना है, तो सम्राट अशोक को, मतलब उस टाइम वो युवराज थे, उनको भेज दिया गया था कंधार, जो उस टाइम पर गांधार कहा जाता था, तक्षशिला कहा जाता था, वहां पर भेजा कि वहां कुछ विद्रोह हो रहा है, उनको दबाने के लिए। तो उन्होंने वहां पर विद्रोह को दबाया और फिर वापस मगध आए और सुशीम का वध करके वो खुद सम्राट बने। अब ऐसा नहीं है कि हमें इस टीम से इसलिए इतना लगाव है कि इन्होंने वो हरकतें नहीं की इनके देश ने जो बांग्लादेश या पाकिस्तान ने की है। वहां पर अगर आप 150 साल पहले जाए तो आई थिंक अफगानिस्तान नाम का कोई देश था भी नहीं। जब मुगल आए तो वहां पर अफगान जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और अंग्रेजों के आने के बाद फिर कब अफगानिस्तान टूट के अलग बन गया, कब वो मैकमोहन लाइन हमारे बीच में आ गई, पता नहीं, मैकमोहन लाइन ही शायद उसका नाम है या कुछ और है, बट मैक तो आई एम श्योर की है। तो वहां से अफगानिस्तान अलग हो गया। उसके बाद उन्होंने हमारी संस्कृति के एक एक सबूत वहां से मिटाए। उनकी सरकारों ने, उनके यहाँ तालिबान ने वहां से गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं तोड़ी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को, जो ज्ञान का भंडार था, उसको तहस नहस कर दिया। और अभी कुछ साल पहले ही जो आखिरी कुछ चंद सिख वहां बचे हुए थे, आप सबको याद होगा कि सर पे हम गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर वहां से लाए थे। तो उस फ्रंट पे देखा जाए तो वो कोई बहुत अच्छे काम नहीं किया उन्होंने, ह्यूमैनिटी वाले। लेकिन ये क्रिकेट की बात है। अगर आप देखें तो वो टीम जिस तरीके से मेहनत की उन्होंने, पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान के लोगों से भी सीखा, और अब इंडिया ने उनको ग्राउंड दिया हुआ है। इंडिया के लोगों ने सिखाया भी। पिछले वर्ल्ड कप में अजय जडेजा उनके साथ थे और बिना कोई पैसा लिए उन्होंने उनको बताई चीज़ें कि भाई कैसे खेलना चाहिए। जोनाथन ट्रॉट उनके हेड कोच हैं जो इंग्लैंड के हैं, और अपने आप को ग्रूम करते करते, अपनी कमियों पे काम करते करते उस टीम ने अपने आप को इस लायक बना दिया है कि अब अगर वो किसी को हराते हैं तो वो कोई अपसेट नहीं कहना चाहिए उसे, बिल्कुल भी। अपसेट कहना उनकी मेहनत का अपमान होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश अभी भी उस टीम से प्यार करता है, ये बताता है कि हम लोग टैलेंट को पसंद करने वाले लोग हैं। हम लोग जब एक फील्ड में काम करते हैं तो वहां हर फील्ड में हम केवल उसी रिलीजियस माइंडसेट को फिक्स नहीं करते हैं कि भाई ये तो हमारे दूसरे धर्म के, हम दूसरे धर्म के, तो इनकी चीज़ को पसंद नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता तो अफगानिस्तान टीम से भी
हमारा कोई इतना लगाव ना होता, उनके हारने या जीतने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के हारने या जीतने से नहीं पड़ता है। उनके जो पुराने क्रिकेटर हैं, हालांकि अभी तो इतने पुराने इनमें हुए भी नहीं हैं, लेकिन अगर उनका कोई सेटअप भी है तो वो भी इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देते जैसे पाकिस्तान वाले ये देते हैं, वकार यूनुस टाइप, कि इतने लोगों के सामने नमाज पढ़ दी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? और वैसा ही जैसे हरकतें बांग्लादेश वाले करते हैं, कभी नागिन डांस, कभी वो एक सीरीज हो रही है तो धोनी का कटा हुआ सर हाथ में लिया हुआ है उसके कप्तान ने, वो पोस्टर बना रखे हैं ऐसे। ये घटिया हरकतें हैं, ये चीज़ें नफरत पैदा करती हैं। अफगानिस्तान के लोग तो अब उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान में, मैंने कल देखा कि लाहौर में वो जश्न मना रहे हैं और वहाँ इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने, पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर वहाँ के अफगानों ने। बिकॉज वो ये जानते हैं, वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि भाई जो टीम उनकी प्रोग्रेस कर रही है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और आईसीसी और बीसीसीआई दोनों अब ये चाहते हैं कि जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी टीम आगे आए और जो क्रिकेट है पूरा वो 7-8 टीम के बीच में ना रहे, ये इसका दायरा थोड़ा फैले। अदरवाइज 7-8 टीम आपस में खेल रही हैं और दुनिया में इतने देश हैं तो उसको वर्ल्ड कप कैसे कह सकते हैं आप? कम से कम यार 30% कंट्री तो उसमें इन्वॉल्व हो ना, तभी तो उसे वर्ल्ड कप कहेंगे और तभी तो सबकी कैपेसिटी निकल कर बाहर आएगी। इसलिए T20 वर्ल्ड कप भी इस बार अमेरिका में कराया गया था और उनकी टीम भी अच्छा खेली। तो एसोसिएट कंट्रीज को धीरे धीरे ये अपने अंदर इंक्लूड करते जा रहे हैं और T20 एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है उन एसोसिएट कंट्रीज को ऊपर लाने का। अफगानिस्तान की टीम भी कुछ साल पहले तक केवल T20 में ही थोड़ा लोग उनको मानते थे और वनडे और टेस्ट मैच में तो एकदम उनको राइट ऑफ कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वनडे में उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, टेस्ट मैच अभी काफ़ी दूर की कौड़ी है उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट जिस तरीके से उनकी टीम मेहनत कर रही है विदाउट एनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आई एम श्योर कि वो लोग भी इम्प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं मैच की कि मैच में क्या हुआ। अब देखिए, अफगानिस्तान की जो पावर है अभी तक वो बैटिंग नहीं रही है। उनका जनरली ट्रेंड ये होता था कि हम स्टार्टिंग में बैटिंग करेंगे और हमारे पास बॉलिंग ऐसी है कि जो भी रन हम बनाएंगे शायद हम उसको डिफेंड कर लें। कल भी उन्होंने यही किया। लाहौर की सपाट पिच पर, जिसमें बॉलर के लिए कुछ था ही नहीं, उन्होंने पहले बैटिंग की और बैटिंग में भी उनके 30s में 3 विकेट आउट हो गए थे। उसके बाद वही बैट्समैन जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट इनको जिताया था, इब्राहिम जादरान, वही कल फिर खड़ा हो गया और प्रॉपर टेक्निक के साथ खेला। कोई ओंगी पोंगी शॉट नहीं मारी, ऐसा नहीं कि बल्ला भांज रहे हैं हवा में और परेशान हो गए, नहीं। 177 वो भी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाना चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है ये। उसके साथ फिर कुछ और ने चिप इन किया, लाइक नबी की इनिंग थी, राशिद ने भी थोड़ा ठीक खेला, थोड़ा स्लो खेला था लेकिन अच्छा खेला, और एक और अजमतुल्लाह उमरजाई ने। अजमतुल्लाह बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसको ये बहुत नीचे खिलाया करते थे लेकिन वो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बढ़िया करता है। जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली अक्षर पटेल के बैटिंग टैलेंट को पहचाना है, जिसके लिए मैं बहुत पहले से आवाज़ लगा रहा हूँ कि भाई इसको थोड़ा ऊपर लाओ, ये लड़का बैटिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बॉलिंग भी कर लेता है, अच्छी कर लेता है। तो वही काम उन्होंने किया, उन्होंने अजमत को ऊपर लाए और कल फिर उसने बढ़िया 40 रन बनाए। तो एक टारगेट जो 325 था वो इस पिच पर कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 351 का टारगेट चेज कर दिया था बहुत आसानी से। 2-3 ओवर बचे हुए थे, 2.5 ओवर, 15 बॉल बची हुई थी। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, अब आप देखिए इंग्लैंड की प्लानिंग, इंग्लैंड के पास जो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वीक है, 5 बॉलर उन्होंने हटा रखा है, 4 बॉलर से हो गए हुए हैं, वो उनकी गलती है। जो जोश बटलर है वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता है उनके पास कैप्टनशिप का वो हुनर नहीं है। बिकॉज जोश बटलर खूब इतना अच्छा बैट्समैन होने के बाद इतना नीचे डाउन पे आना, अरे भाई तुम फिल सॉल्ट को ऊपर भेज रहे हो, हैरी ब्रुक को ऊपर भेज रहे हो, जेरेमी स्मिथ को ऊपर भेज रहे हो, वो सारे लोग जो मतलब हिटर केवल माने जाते हैं, और तुम्हारे अंदर ही तो वो काबिलियत है, वो हुनर है कि तुम
इनिंग को लंबा ले जा सकते हो और हिटिंग के साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर 1 डाउन या 2 डाउन बटलर खेला होता तो इंग्लैंड की हालत ये ना होती। मैंने आपको बताया था कि जो 4 बैलेंस स्क्वाड लग रहे हैं वो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का है, और उसमें 5 ही टीम मैंने ऐड की थी ऑस्ट्रेलिया की, उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी टूर्नामेंट में। अगला मैच अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से ही है। इस बार वाकई दिल से इच्छा है कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पेल दे। बट हम बात इंग्लैंड की कर रहे थे और बटलर की गलती यह है कि वो इतना नीचे अपने आप डाउन कर लिया है कि वहां तक आते आते आपके पास मैच बचाने लायक कुछ बचता ही नहीं है, और दोनों मैच में यही हुआ। आप टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर में से एक हैं अलॉन्ग विद जो रूट, और आप इतना नीचे आ जा रहे हैं कि जब आपकी इनिंग आ रही है तब तक मैच 90% दूसरे के पाले में जा चुका है। और कल एक बार फिर से ये बात साबित हुई कि जो आदमी प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, इन्होंने जो रूट को अपनी टीम से हटा दिया था वनडे की, उसको वापस लेके आना पड़ा ना। ये बेसबॉल हर जगह नहीं चलता भाई। इस बेसबॉल में स्टार्टिंग में आया था, आप 2019 के आसपास कुछ जीते, लेकिन उसके बाद से आप देखिए टीम की हालत क्या होगी। बाकी सब टीम ने पकड़ लिया आपको कि अच्छा ये करते क्या है। अब तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, हिटिंग की जाए या फील्ड को मिल्किंग करके रन बनाए जाए। ये हिटिंग वनडे जो फॉर्मेट है, ये हिटिंग प्लस प्लानिंग दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, और इसमें अभी मैकलम, जॉस बटलर और इंग्लैंड की टीम कंप्लीटली फेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अफगानिस्तान का मैच होगा वो कांटे का मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में भी पकड़ लिया था। वो तो वो जो जिसके बारे में हमेशा कहता हूं कि एक प्लेयर टीम में ऐसा होना चाहिए, ग्लेन मैक्सवेल और ऋषभ पंत जैसा, जो आपको एक ऐसा मैच जिता देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने टूटी हुई टांग से लंगड़ा हो गया था वो, और पूरी अफगानिस्तान की टीम को लंगड़ा कर दिया अकेले। एट विल उसने छक्के चौके मारे और वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाया। तो इंग्लैंड की टीम को बैठ कर सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, स्पीड 150 के ऊपर वाला बॉलर है, जोफ्रा आर्चर एक्यूरेसी वाला बॉलर है, राशिद खान शायद उसका नाम है जो उनका स्पिनर है। उनको एक और स्पिनर की जरूरत पड़नी थी, जो उन्होंने बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में बॉलिंग कमजोर की। बैटिंग आपको 1-2 मैच जरूर जिता देगी, लेकिन अगर आपके पास बॉलिंग प्रॉपर नहीं है तो आप सीरीज नहीं जीत सकते। इसलिए बॉलिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। यही वीक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का भी है। इंग्लैंड से वो जीत गए, उनकी बैटिंग पूरी है, उनके पास यही बैटिंग है। उनकी बॉलिंग में मसला है कि उनका स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड नहीं आए हैं। और कोई भी अच्छी टीम इसका जब फायदा उठाएगी तो तब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया वाकई अभी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। बैटिंग में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग तो यही बैटिंग है उनके पास। तो अगर बॉलिंग में उनको कोई मार ले जाए तो मार ले जाए। सो आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि पहला पॉइंट मेरा ये था कि भाई कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कि शायद हमारी टीम को इंडिया में इसलिए पसंद नहीं किया जाता इतना। हालांकि उनके प्लेयर्स को हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं लोग। वसीम अकरम, शोएब अख्तर हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, मेरे भी हैं। लेकिन एज अ टीम जब उनके साथ मुकाबला होता है तो हमारी जो भावनाएं होती हैं तो उस तरीके की नहीं होती। अफगानिस्तान को हम हरा भी देते हैं तो हम उस टाइप से खुशी नहीं प्रदर्शित करते जैसे बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। उसका कारण वो धार्मिक नहीं है कि हमारा या उनका धर्म अलग अलग है, या उन्होंने वहां पर अपने यहाँ जो किया बाकी रिलीजन के साथ वो कोई कारण है। वो तो अफगानिस्तान ने भी किया और उनसे कहीं बड़े लेवल पे किया है। एक एक सबूत, एक एक निशान मिटा दिए गए उस देश से हमारे होने के, कि वहां कभी कोई और भी था, जबकि कभी वहां कोई और ही था। वो देश तो नाम निशान नहीं था। हालांकि ये तीनों देशों का ही कोई नाम नहीं था अगर 150 साल पहले आप जाएं तो। ये अभी अभी बने हुए देश हैं सारे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि कारण वो नहीं है? हम टैलेंट की परख करते हैं और टैलेंट को हम नर्चर भी करते हैं। उसको मदद देनी होती है तो हमारा देश वो भी देता है। यही हमारा डीएनए भी है और यही हमारी संस्कृति भी है। और फिर उसकी
जीत को हम अपनी जीत भी मानते हैं और इस बात पर हम खुश भी होते हैं, जैसे कि आज हम अफगानिस्तानियों के लिए खुश हो रहे हैं। हालांकि वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो लोग भी जब इंडिया के साथ खेलते हैं, चाहे जीतें या हारें, वो भी एक तमीज के दायरे में रहते हैं और हमारे प्लेयर भी वैसे ही रहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा इस बारे में आपका क्या विचार है। कोई जानकारी मैंने गलत दे दी हो तो आप उसको कमेंट करके सही बता सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और पॉइंट के साथ, किसी और मैच को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। धन्यवाद।